ये रेस्क्यू के एहलकार गंदे नाले में से एक ऐसी लाश निकाल रहे हैं जिसका धड़ तो मिल गया है, उसकी टांगे नहीं मिल रही। और टांगे मिलती हैं सड़क के दूसरे किनारे, पाँव मिलते हैं नाले की उस दूसरी साइड से और टांगे मिलती हैं नाले के किसी और हिस्से से। उन टुकड़ों को इकट्ठा करके ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, एक लाश बनाई गई है। और ये जो लाश है ये किसी और की नहीं, ये दो जिंदगी हैं। ये डस्का में जारा नामी खातून है जिसको उसके ससुराल वालों ने, और ससुराल भी सगी खाला के घर वो बिहाई हुई थी। सगी खाला ने एक अपने कज़न को, नवीद जिसका नाम है, लाहौर से बुलवाया और उसको ये लालच दी कि तुम्हारा इटली का वीज़ा लगवा देंगे, तुम इसको जो है मार दो। वो आता है, वो आकर इस सोई हुई के मुंह पर तकिया रखता है और वो किस तरीके से इसने जो है उसके साथ मुकाबला किया होगा। ये तो खैर मुकाबला कर रही थी, इस दुनिया में ज़ाहिरी तौर पर मौजूद थी। जो इसके पेट में बच्चा पल रहा था 7 माह का, उस पर क्या बीत रही होगी। उसने ये अकेला मर्डर नहीं किया, ये बल्कि 2 मर्डर हुए। जब उसने इसको मुकम्मल तौर पर मार दिया, उसके बाद नवीद ने इसकी सगी खाला सास को बताया कि मैंने इसका काम तमाम कर दिया। अब खाला अंदर आई और उसने अपनी बेटी यास्मीन, इन्होंने उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसका गला काटा, उसकी टांगे, बाजू और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के टुकड़े करके मुख्तलिफ बोरियों में डाला। जो गला काटा उसको कोई शख्स पहचान ना सके, उसको गैस के चूल्हे पर जिस तरीके से आप बकरे की सिरी को भूनते हैं उसको भूनना शुरू कर दिया। जब उसके नैन नक्श मुकम्मल तौर पर गल सड़ गए और पहचानने के काबिल ना रही, मसख हो गया उसका पूरा चेहरा, तो फिर उसको एक शॉपर में पैक किया, उसको भी बोरी में डाला और अपनी इस बेटी यास्मीन के बेटे अब्दुल्ला के साथ बाइक पर, उसका हौसला देखिए, इस लाश को ठिकाने लगाने के लिए पहले कुछ टुकड़ों को इन गंदे नालों में फेंकती है जहां से ये रेस्क्यू के एहलकारों ने इकट्ठा किया। उसके बाद कुछ टुकड़ों को सड़क के दूसरे हिस्से में फेंका जाता है ताकि चीलें, कव्वे और इस तरह की जो मखलूक है वो आकर उस मुर्दार को खा ले। और वो जो एक नन्हा सा बच्चा उसके पेट में पल रहा था, वो उस नन्ही सी जान का भी वही हाल करें जो ये गिद्ध और मुर्दार लाशों का करते हैं। सोशल मीडिया पर यह स्टोरी इंतहाई वायरल है। ये हुआ कुछ यूं कि जो बाप है उसने अपनी बेटी की शादी उसकी सगी खाला के घर में करवाई। खाला को तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ के बाद सबसे फजीलत वाला एक रिश्ता और दर्जा करार दिया और उसी को माँ करार दिया है। ये सास की 5 बेटियां, मतलब मैं ये समझता हूँ कि ये 5 नंदे और छठी सास, ये टोटल कुल मिलाकर ये 6 जो हैं ये सासें बन गई थी। लोगों ने इसका पहले भी जीना हराम कर रखा था। लड़ाई, तशद्दुद और इस तरह के मामला जो है अपनी अपनी भाभी और ये बहू के साथ होते थे। अब आप ये समझिए, ये जो 5 नंदे हैं ये भी सगी खाला की बेटियां हैं। मतलब क्या कजन्स का रिश्ता होता है, कितना प्यार मोहब्बत होता है। और खाला माँ के बाद तो होती खाला है। अब बाप ने 3-4 दिन अपनी बेटी को कॉल की, उसका फोन पे राब्ता नहीं हुआ, जिसके बाद वो अपनी बेटी के ससुराल आ गया। अब ये जो सास थी, इसने अपनी बेटी की मौजूदगी में अपनी बहू के बाप को कहा कि वो तो, उसने हमारा बरादरी में नाक कटवा दिया है, हम तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। वो एक अपने आशना के साथ भाग गई है और 7 माह का बच्चा भी उसके पेट में था। और तो और ये 2.5 साल का बच्चा, ये जो आप ये सामने खड़ा हुआ देख रहे हैं, इसका भी उसने जो है वो मुंह नहीं देखा। बाप को अपनी बेटी की तरबियत का अंदाजा था और वो कितना मतलब इस्तराब में होगा कि उस पर इतना बड़ा एलिगेशन जो है लगाया गया है। वो वहां से निकलता है, पुलिस थाने जाता है, पुलिस को रिपोर्ट करता है और पुलिस जो है उसकी बेटी को ढूंढने के लिए निकल जाती है। जब कहीं से भी उसको बेटी नहीं मिलती तो उसके बाद उनका शक जाता है पुलिस का सास पर और नंदों पर। वो सबके बयानात रिकॉर्ड करती है, बयानात में तजाद होता है, जिसके बाद वो उन तमाम लोगों को, सास और 5 नंदों को अरेस्ट कर लेते हैं। और तफ्तीश जब सख्त होती है तो ये तमाम का तमाम मामला जो है वो सामने आता है। अब आप सोच रहे होंगे सारे मामले में इसका शोहर किधर है। शोहर जो था वो इटली में था और वो जो नवीद है जिसको बुलाया गया कि आकर मेरी बहू को मार दो, तुम्हारा इटली का वीजा लग जाएगा, अपने बेटे के पास भेजना चाह रही थी। पुलिस ने अपनी तफ्तीश में यह बताया कि बेटे का बज़ाहिर कोई कसूर नहीं है, बेटा जो है इसको लेकर इटली चला जाता था, आ जाता था। अब वो 1.5 माह से यहीं पर रह रही थी, पीछे से इसका जीना हराम कर रखा था। अब ये मारा क्यों है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तफ्तीश में ये बात सामने आई, सास ने कहा कि ये सारे पैसे मेरा बेटा अपनी
बहू को, अपनी बीवी को दे देता था, बहनों पे खर्च नहीं करता था, मेरे पर खर्च नहीं करता था। तो जिसकी वजह से हमें इस बात का बहुत ज़्यादा गम था, गुस्सा था और हम ये चाहते थे कि मैक्सिमम जो इसके पैसे हैं वो हमारी तरफ आएँ। तो मतलब ये देखिए कि खून ऐसे सफ़ेद हुए हैं कि एक सगी खाला ने जिस तरीके से ये मामला किया है और ये कितनी हसीन लड़की है और इस हसीन लड़की के पेट में एक खूबसूरत सा बच्चा पल रहा होगा और वो तमाम वालिदैन और ख़ास तौर पर वो वालिद जिसकी मुद्दत में ये पर्चा दर्ज किया गया, उस पर क्या बीत रही होगी, जिसने अपनी इस कली को फूल बनाकर, अपने कलेजे का, जिगर का टुकड़ा बनाकर किसी को दे दिया। और बेटियों वाले जो हैं वो कर भी क्या सकते हैं। हमारे बुज़ुर्ग अक्सर ये बात करते हुए नज़र आते हैं कि यार किसी अपने में शादी करें, किसी गैर में शादी ना करें, क्योंकि अपना जो है वो अगर कहीं फेंकेगा भी तो वो दरख्त के नीचे छाँव में फेंकेगा, जो गैर होते हैं वो तो धूप में फेंकते हैं। तो ये तो सगी खाला है, सगी खाला की बेटियाँ हैं और वो जो उसका बाप है वो बहू का, वो तो मतलब उसका भी बहनोई हुआ ना सास का। तो एक साली और एक बहनोई का रिश्ता कितना अच्छा होता है, कितनी उनमें मोहब्बत होती है। यहाँ पर तो ऐसे खून सफ़ेद हुए में है। तो मैं ये तमाम जितने भी पेरेंट्स मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने अपनी बेटी को कहीं पर बिहा दिया है और उस पर कोई वायलेंस हो रहा है या उस पर कुछ तशद्दुद हो रहा है, अपनी बेटियों को भाई वहाँ से आप ले आएँ। आपने बेटियां बेहाई हैं, आपने बेची नहीं है। और ये भी बेटियों को कहना छोड़ दें कि आज यहाँ से डोली उठी है, वहां से तुम्हारी लाश ही आनी चाहिए। ये तशद्दुद किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। कई ऐसी खवातीन हैं जो अपने घरों में तशद्दुद बर्दाश्त करती हैं और नहीं बताती अपने पेरेंट्स को कि कहीं ये मामलात ख़राब ना हो, क्योंकि शादी दो लोगों की नहीं, दो फैमिलीज़ की होती हैं। लेकिन ये इस हद तक जो है सगी खाला चली गई, वो सगी खाला की 5 बेटियां चली गई। ये मामला है जो कि पूरे सोशल मीडिया पर वायरल है और यकीन कीजिए कि मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं इस पूरी स्टोरी को सुनने के बाद। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए।